दिस इज द अनदर प्रॉब्लम और ये आपका एनसीईआरटी बुक्स के प्रॉब्लम 4 का 9th पार्ट है। इस प्रॉब्लम को भी हम लोग ऑलमोस्ट कर चुके हैं। ये आपका 27वां पार्ट है 12वें पार्ट में। अंतर क्या था सिर्फ कि यहाँ कोसेक ए माइनस साइन ए है, उसमें साइन ए माइनस कोसेक ए था, और यहाँ सेक ए माइनस कोसेक ए कॉस ए नहीं था, कॉस ए माइनस सेक ए था, और ये रिजल्ट राइट साइड सेम था, यहाँ बदल गया है। उस प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया था, लेफ्ट हैंड को सॉल्व किया था और राइट हैंड को सॉल्व किया था। ऑब्वियस है, इसको 1 को ट्रांसफर करेंगे तो किस टर्म में करेंगे किया होगा, आप देखेंगे उसको। यहाँ हम लोग फिर कंपोनेंट डिविडेंड ऊपर नीचे गुना भाग करके कुछ करेंगे, क्योंकि हमने बताया कि 2 तरीका है, या तो कुछ आप मल्टीप्लाई करके उसको आगे बढ़ाइए, डिवाइड करके थोड़ा सा ट्रिक करना पड़ेगा, या फिर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को सोल्व करें और एक जगह पहुंच जाएं। तो इसी प्रॉब्लम को 12वें पार्ट में थोड़े से डिफरेंस के साथ जो हमने किया था, उसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को तोड़ के और एक रिजल्ट पे लाके LHS इक्वल टू RHS करके किया हुआ है। यहाँ हम लोग दूसरे तरह से करेंगे। सो एज यू कैन सी इन दिस प्रॉब्लम वी हैव कि इसको हम तोड़ेंगे LHS को, और LHS को तोड़ने में पहले इसी को तोड़ेंगे, कोसेक को, साइन को नहीं तोड़ेंगे, छोड़ देंगे क्योंकि रिजल्ट तक पहुंचना है। दूसरे में सेक को तोड़ेंगे, 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए, और ये एलसीएम लेके हम लोग करेंगे तो यहाँ नीचे साइन ए, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक उसी तरह से ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, थोड़ा तेजी से कर रहे हैं, बटा कॉस ए। एलसीएम लेके आप करेंगे तो वही आएगा। ये देखिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए, ये हो गया वो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, एंड सो द नेट रिजल्ट इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए इंटू कॉस ए इज, इट मीन्स इट इज साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई 1। अब यहां हम एक उत्पात करेंगे, ये न्यूमिनेटर है, ये डिन्यूमिनेटर है, दोनों को साइन ए इंटू कॉस ए से डिवाइड करेंगे। सो बाय डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए इंटू कॉस ए, वी हैव साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए बाई 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको सॉल्व करें, साइन ए इंटू कॉस ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू, इसको तोड़ दें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये तो 1 हो ही जाएगा, सो 1 इज डिवाइडेड बाई, देखिए ये साइन स्क्वायर ए बाई क्या, साइन ए इंटू कॉस ए, और ये कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये आप 1 बाई करके यहाँ ले आए हम इसको 1 बाई, तो साइन स्क्वायर, एक साइन कट गया, बटा साइन ए बटा कॉस ए। दूसरे में क्या बचेगा, एक कॉस कट जाएगा तो बचेगा कॉस ए बटा साइन ए। तो अब इसको ट्रांसफर कर देंगे तो रिजल्ट क्या आ गया, साइन ए बटा कॉस ए टैन ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए इज इक्वल टू कॉट ए। दिस इज योर RHS and proved.
तो ये सब उत्पात जो आप करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो का कि इतना यहाँ करेंगे, ये आपके दिमाग में बिना अनुभव के आने वाला नहीं है। या तो फिर आप प्रॉब्लम बनाए हैं तो उसको याद रखें इस प्रॉब्लम में क्या करना है। इसलिए आपके लिए जो 12वां पार्ट में सोल्व किया हुआ है कि लेफ्ट हैंड को सोल्व किए, राइट हैंड को सोल्व किए, और लेफ्ट हैंड का रिजल्ट जो आया वही राइट हैंड का आ गया। तो दोनों तरफ से इसको पहले इसको सोल्व करें फिर इसको सोल्व करें, जैसे उसमें बताया गया है। that is recommended for you. So thank you for this part as well. Thank you.